प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। कोटा के सब्जी मंडियों में भी टमाटर के अलावा प्याज और अन्य सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि बेंगलुरु समेत अन्य जगहों से टमाटर की अलग अलग किस्म आ रही है, जो वहीं से ही महंगी मिल रही है। वहीं सब्जियों के दामों के बारे में भी दुकानदारों से बातचीत की हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। बारिश थमने के बाद अब सब्जियों के दाम लगातार बढ़ने लगे हैं और सब्जियों के दाम बढ़ने के साथ ही ग्राहकों को सब्जियां खरीदने में भी काफ़ी परेशानी आ रही है। आज की बात की जाए तो टमाटर के भाव लगातार आसमान छूते जा रहे हैं और 100 रुपये किलो तक टमाटर पहुंच गए हैं। इसके अलावा प्याज की बात की जाए तो प्याज के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। दादाबाड़ी की ये सब्जी मंडी है, जहां पर अलग अलग तरह की सब्जियां हैं। टमाटर भी हैं, प्याज भी हैं, इसके अलावा मूली भी हैं, जो कि सीजनल अब आने लगी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी लोगों को आ रही है वो आ रही है टमाटर की और प्याज की, क्योंकि टमाटर के भाव जो कुछ दिनों पहले 60 रुपये 70 रुपये किलो थे, जो आज 100 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर परेशानी ग्राहकों को ज़रूर अब आने लगी है। आम जनता पर इसका भार लगातार बढ़ता जा रहा है और आम जनता की जेब पर इसका भार बढ़ता जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि टमाटर, प्याज ये ऐसी सब्जियां होती हैं जिनका इस्तेमाल सलाद में भी किया जाता है और जगहों पर भी किया जाता है। तो निश्चित तौर पर इन सब्जियों के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं आम जनता पर भारी पड़ रहा है। टमाटर जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे आम जनता पर कितना असर इसका हो रहा है? मध्यम वर्गीय परिवारों की थाली से टमाटर गायब हो गया है। गरीब आदमी नॉन मिर्ची की चटनी से खा रहा है। पैसे वाला जो खा रहा है उसको कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि पैसे वाला 1000 रुपये की दारू भी लेता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मरण है गरीब आदमी का, मध्यम वर्गीय आदमी का। वो जहाँ आधा किलो लेता है वो 100 ग्राम में काम चला रहा है, लेकिन चला रहा है। इसलिए क्योंकि अभी टमाटर बंगलोर से आ रहा है, जो महंगा है, 80 से 100 रुपये किलो पड़ रहा है। जो लातूर से आता है वो 60-70 रुपये किलो पड़ता है, लेकिन अंदर से कांटा निकलता है। औरंगाबाद से आ रहा है वो 2 दिन में पिलपिला हो जाता है। अभी देसी जो टमाटर है करीबन 1 महीने बाद, दिवाली के बाद, ये 25-30 रुपये किलो गरीब की थाली में आ जाएगा। यही हिसाब प्याज का है, जो 50-60 रुपये किलो है, वो भी 1 महीने भी इंतज़ार करना पड़ेगा। यह ज़रूर खड़ी हो गई है और इसके अलावा जिस तरह की परेशानी दुकानदारों ने बताई है, जो कि पदाधिकारी भी रह चुके हैं और उनको समझ है कि किस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ते हैं और किस तरह से परेशानी आम जनता की जेब पर भारी पड़ती है, तो निश्चित तौर पर परेशानियां ज़रूर खड़ी हुई है। दुकानदार और भी हैं, परेशानियां आम जनता को लगातार बढ़ती जा रही है। सब्जियों के दाम महंगे हो रहे हैं। ग्राहक जब आता है आपके पास में, तो किस तरह से आप उसको सब्जियों के लिए संतुष्ट कर पाते हैं? इस सर ग्राहक तो चाहे अगर 10 रुपये किलो जब भी कहेंगे महंगा, 100 रुपये किलो होगा जब भी कहेगा महंगा, कभी नहीं कहता सही रेट है। बाकी इस टाइम में हर साल ही होता है, दीपावली के बाद अब डाउन हो जाएगी, बिल्कुल आधी रेट हो जाएगी। लेकिन टमाटर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फसल खराब हो गई ना, ज़्यादा पानी पड़ा इसलिए फसल खराब हो गई। 1 महीने बाद टमाटर आ जाएंगे, फिर 40-50 रुपये टमाटर हो जाएंगे। ये तो हर साल होता है। अभी आ रहे हैं क्या टमाटर खरीदने ग्राहक वगैरह? आ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे हैं। महंगाई में ज़्यादा बिकता है। तोल भाव तो करते ही होंगे। भाव तो मैंने कहने सर, वो तो भाव तो चाहे कितना भी महंगा हो या सस्ता हो, भाव तो करेगा ही करेगा। ये तो एक भारतीय दिमाग की सोच है कि कभी मानता नहीं करा कि सही रेट दे रहे हो आप। अगर 10 रुपये किलो भी कहेंगे जब भी कहेंगे सही लगा। वो तो एक डायलॉग है, हर आदमी पूछता, चाहे पैसे वाला हो या गरीब हो, ये कोई दिक्कत नहीं। तो निश्चित तौर पर दुकानदारों ने भी अपनी परेशानियां बताई है। ग्राहक लगातार परेशान होते हैं, क्योंकि वो सब्जियां खरीदने आते हैं और उनके किस्म की, उनकी वैरायटियों की सब्जियां ज़रूर मिल जाती है, लेकिन महंगी सब्जियों के वजह से जो परेशानी उनको आती है उसका असर उनकी जेब पर पड़ता है। दुकानदारों पर भी पड़ता है, क्योंकि तोल भाव होता है, किसी न किसी बात पर बहस भी हो जाती है। लेकिन टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियों की बात की जाए, वो जिस तरह से बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर लगातार भारी हो रही है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।